वेलकम बैक। इस वीडियो में हमारा सारा फोकस फिल और स्ट्रोक के ऊपर होगा कि हमने अगर शेप लेयर के अंदर कोई शेप बना ली है तो हम उसमें फिल वगैरह कैसे ऐड करेंगे। चाहे आपकी वो पैरामीट्रिक शेप लेयर है या बेजियर पैच शेप लेयर है, दोनों में ये स्ट्रोक एंड फिल का ऑप्शन होता है। तो लेट्स से मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो अभी इसका स्ट्रोक जो और फिल कैसे मैं लगाऊंगा या उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएंगे आपके पास। तो ये देखिए आपके पास कलर है। आप कोई भी कलर जो है या तो आप कोड के जरिए लिख सकते हैं या इनकी रेशियो लिख सकते हैं या स्लाइडर के जरिए ऊपर नीचे करके आप अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमें सारों को पता है, जो भी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप यूज करते हैं उनको सारा आइडिया होता है। तो स्ट्रोक में भी आप यहाँ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वही कलर पैनल खुल जाएगा। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोड के जरिए या स्लाइडर के जरिए आप कोई भी जो है स्ट्रोक वगैरह ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने ये वाइड इसका स्ट्रोक कर लिया। अभी जो है फिल के ऊपर क्लिक करेंगे या स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक के ऑप्शंस या फिल के ऑप्शन खुल जाएंगे। मैं पहले इस फिल के ऑप्शन डिस्कस कर लेता हूँ। आप फिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बेसिक 4 तरह के फिल के ऑप्शन होते हैं। ये इसका मतलब ये है नो फिल, कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका फिल खत्म हो जाएगा। देखें फिल खत्म हो गया। तो दोबारा फिल लाने के लिए आप इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर भी क्लिक करें तभी आ जाएगा। या फिर इधर जाके ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर का ये मतलब है कि एक ही कलर हो, यूनिफॉर्म हो, कि वो हर जगह से बिल्कुल सेम कलर नजर आए। देन ये दूसरा ऑप्शन होता है ग्रेडियंट। ये भी लीनियर ग्रेडियंट है कि लाइन की सूरत में हो। राइट, देखें ये दो कलर एक लाइन पे, एक इमेजिनरी लाइन है यहाँ पे, उसमें ये डिवाइड कर रहा है इक्वली। और आखिरी किस्म का जो फिल होता है हमारे पास वो रेडियल होता है, कि जो सर्कल का मरकज होता है उससे ये रेडियंट ग्लो कर रहा होता है। इसमें भी दो कलर है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो रेडियंट यहाँ से इसकी ओपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। राइट, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने लेट्स से इसको कर दी, मैं लीनियर पे करके इसको कर देता हूँ। ओके, और अगर मैं अभी दोबारा इस कलर पे जाऊँ, देखें ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया कि मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो आप कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे मैंने लेट्स से रेड कर लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लू। राइट, तो ये दो कलर मिक्स हो गए हैं। तो अगर मैं 3 ग्रेडियंट करना चाहता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो तीसरा कलर ऐड हो जाएगा। राइट, ये देखें मैं यहाँ पे तीसरा कलर लेट्स से थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ तो ये 3 कलर ऐड हो गए। मैं चौथा करना चाहता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप जितने मर्जी डबल क्लिक करके करते जाएं तो ऐड होते जाएंगे, तो उतने ग्रेडियंट्स होते जाएंगे। तो इसमें भी दो ही ऑप्शन है, फिर रेडियल या फिर लीनियर। लीनियर एक लाइन की सूरत में होता है। तो आप इन स्लाइडर को इधर उधर करके भी अपनी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। लोकेशन इसकी यहाँ से भी कर सकते हैं, देखें यहाँ से भी हो रही, या इस पकड़ के आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हर दो के दरमियान इसको सिलेक्ट करें तो इनका ग्रेड ये जो आ जाएगा इस स्लाइडर, इसको आप पकड़ के खींच सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें तो इनके दरमियान वाला आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ से या यहाँ से करें या यहाँ से करें, एक ही बात है। राइट, अगर ये ऊपर वाले जो हैं ये ओपेसिटी को जाहिर करते हैं कि इन दोनों के दरमियान ओपेसिटी कितनी हो। तो देखें ये इसको ये सिलेक्ट हुआ पड़ा है, इसको मैं छेड़ूंगा तो इसकी ओपेसिटी यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल ओपेक हो गया। मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है तो बिल्कुल ब्लैक है, यहाँ मीन्स के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी तो 100% पे ओपेक हो गया, मतलब कि बिल्कुल ब्लॉक कर दिया इसने बैकग्राउंड को। तो ये सिलेक्ट करूंगा तो ये इसकी जो है ओपेसिटी यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करें तो आप मजीद ओपेसिटी के जो है चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करें तो फिर कर सकते हैं। क्लिक करते जाएं उतने जो है आते जाएंगे आपके पास ओपेसिटी के ये स्लाइडर्स वगैरह, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हर दो के दरमियान ये भी स्लाइडर अवेलेबल है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप जो है कर सकते हैं। अगर इनको डिलीट करना हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इनको यहाँ पे देखें डिलीट कर दें। तो लेट्स से इसको सेलेक्ट करके मैं दोबारा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो ये दोबारा ओरिजिनल हालत में शेप जो है वो जा रहा है। ये जो फालतू मैंने लगाए थे ये सारे जो है वो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं आप। तो ये दो जस्ट ओपेसिटी जो डिफ़ॉल्ट होते हैं तो ये आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ ओके। फिर ये शेप सेलेक्ट हुई पड़ी हो, फिर आप यहाँ पे जाएंगे अगर सिलेक्शन टूल की तरफ तो ये आपके पास टूल्स आ जाएंगे, विजेट्स आ जाएंगे, इनको विजेट्स बोलते हैं। तो आप इनको पकड़ के खींचेंगे तो आप आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ये इस तरह मिक्स हो, कलर इस तरह मिक्स हो, किस तरह मिक्स हो। तो आप इनकी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से पकड़ के एक और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस तरफ भी लेके जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल काइंड अच्छा ब्लेंड हो गया अभी कि दोनों का मिक्सचर है। आप इसको अगेन यहाँ से पकड़ के तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं। तो आप अपनी मर्जी से इन विजेट्स को, स्लाइडर को, जो भी इसे कहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं कि इस तरह मिक्स हो, इस तरह मिक्स हो, इस तरह मिक्स हो। तो आप इसके साथ इस तरह खेल सकते हैं इन चीज़ों के साथ। तो जो आपको डिज़ाइन रिक्वायर्ड होता है आप उस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो अगर इसमें मजीद कलर ऐड करने हो तो अगेन आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। उधर ही लेट से आप यहाँ पे कोई ये कलर सा लेके आना चाहते हैं, राइट, और इसको दरमियान में लेके आना चाहते हैं, लेट से ओके, ये 50% में बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। राइट, तो मैंने कर दी ओके। इसको पकड़ के आप कर देंगे, देखिए 3 कलर यहाँ पे मुझे विजिबल है। अगेन इनकी डायरेक्शन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। राइट, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह के कलर जो है कि कहाँ पे मिक्स हो और कैसे मिक्स हो
आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी फिल को लेके सारी जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं कि आप इस तरीके से फिल को मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अभी स्ट्रोक पे अगर आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें स्ट्रोक ऑप्शन में, तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल है कि नो स्ट्रोक, सॉलिड स्ट्रोक, या ग्रेडियंट वाला लीनियर ग्रेडियंट हो जाए लाइन की सूरत में, या रेडियल ग्रेडियंट हो जाए। तो इस तरीके से भी ये स्ट्रोक के अंदर हो, जो लाइन है इसके अंदर आ रहा है। तो जनरली हम, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो इसमें हम जो है स्ट्रोक को सॉलिड ही रखते हैं तकरीबन। आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर हम सॉलिड ही रखते होते हैं। एनीवे, तो ये जो है रेडियल ग्रेडियंट, इसको हम अगर कर लें रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल कर दिया, तो फिर ये अगेन यहाँ पे ये आपका ऑप्शन है कि आप इस सर्कल को किधर लेके जाना चाह रहे हैं। कि एक कॉर्नर से ये इस तरीके से ब्लेंड हो क्या है, राइट, इस तरीके से अगर ये करीब करते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक नुक्ता बनता जाएगा, और दूर करते जाएंगे उतना फैलता जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके से इसको करें। इस वीडियो में हमने देख लिया कि हम किसी भी शेप लेयर में शेप ऐड करने के बाद उसका फिल और स्ट्रोक कैसे चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ वगैरह यहाँ से चेंज हो जाती है, राइट, आप जितना मर्जी छोटा बड़ा कर लें। मजीद इसके नीचे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं स्ट्रोक के, देखें यहाँ पे कि कलर क्या हो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। वही स्लाइडर खुल जाएगा, राइट, आप कलर के ऑप्शंस खुल जाएंगे, वो अगेन कलर चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी, स्ट्रोक की विड्थ यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऊपर भी दिया हुआ है, सेम ऑप्शंस हैं। देन यहाँ पे ये नीचे ऑप्शंस हैं इसके डैशेस, कि अगर ये स्ट्रोक जो है वो डैशेस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने जस्ट अपने आप को लिमिट किया है स्ट्रोक और फिल के कलर पे, कि उसको कलर कैसे कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस जो हैं, ये सारी आगे नेक्स्ट वीडियोस में आने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में हम करेंगे, इनको हम सारों को एनिमेट करेंगे कि ये डैशेस बन जाएं, और जो है ये हम सारी चीज़ें आगे जाके देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं कि शेप लेयर को यूज़ करके हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उनमें ये सारी चीज़ें जो हमने थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस की है इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।